मैं BR मिशन कोचिंग डायरेक्टर नारायण सर। आज 6 दिसंबर के दिन बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के पर उनको कोटि कोटि नमन। अपनी कोचिंग संस्था की तरफ से उनको कोटि कोटि नमन। और आज जो है बहुत दुखों का जो है, आज ही के दिन दुखों का जो पहाड़ टूटा था, जिसमें हमारे रहुबर बाबा साहब का देहांत हुआ, जिसमें मेरे रहुबर बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, जो लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्हें बहुत दुखों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने आज़ादी से पहले ये लड़ाई लड़ी। आज हमारे लोगों के पास उतना समय नहीं है कि उनकी पेनफुल लाइफ स्टोरी को पढ़ सकें, क्योंकि लोग को लगता है कि सारा चीज़ जो है पैसे से होता है और हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। बट जीवन में अगर हमें कुछ करना है तो पहले अपने आप में अपने इतिहास को जानना होगा, और इतिहास में जिन्होंने इतिहास लगा उनके बारे में जानना होगा। शायद यही हमसे नहीं हो पा रहा है, और हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं जो हमारे लोगों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, उनके लिए हम थोड़े से भी समय को नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए बाबा साहब ने जो है अपनी कुर्बानी दी कि आज हम उनको भूलते जा रहे हैं? आप सोचो, कोई गांव की लड़ाई नहीं लड़ सकता, उन्होंने पूरे देश की लड़ाई लड़ी और हमारे लिए लड़ी। जब हमें स्कूल में प्रवेश से रोका जा रहा था, हमें पानी पीने नहीं दिया जा रहा था, तब बाबा साहब ने उस लड़ाई को लड़कर उन्होंने हमें पानी पीने का अधिकार दिया, हमें पढ़ने का अधिकार दिया। आज हम पढ़ लिख कर जब अच्छे पद पर हो जा रहे हैं और या अच्छे जगह पर पहुंच जा रहे हैं, तो हम उनको भूलते जा रहे हैं। हम मानते हैं कि लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए तो क्या कही जाए, लेकिन जो पढ़े हैं उनका कार्य है हमारे लोगों को आगे तक इस बात को पहुंचाना कि ये संविधान है क्या, बाबा साहब ने क्यों रुक, साइलेंट हो जाओ, धीरे धीरे बात करो, क्यों आखिर जो है पूना पैक्ट के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे। आप जब पढ़ेंगे तब इस चीज़ को जानेंगे। गांधी जी के अनशन पर क्यों बैठ गए? बाबा साहब ने कहा था कि हम उस धर्म को नहीं मानते जिसमें समानता न हो, जिसमें स्वतंत्रता न हो, जिसमें भाईचारा न हो। आज देश की वो हालत है कि लोग जातियों में बंटकर और देवी देवताओं में भी बट जा रहे हैं। ये देवी देवता उनके लिए हैं, ये देवी देवता उनके लिए हैं। ये हिंदू में ये जातियाँ इन देवता को पूजा करेगी, वो जातियाँ इन देवता को पूजा करेगी। जब भगवान को बांटा जा रहा है, ये कहाँ की भाईचारा है, कहाँ स्वतंत्रता है? कहाँ लोगों को जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पेपर लीक कर दिया जाता है, जहाँ हमारे लोगों को ये सोच के बहका दिया जाता है कि एजुकेशन आप क्या करेंगे, पढ़ लिख कर आप करेंगे क्या? तो यह सब जब आप जानेंगे, जब इस बात को समझेंगे, जब आप पढ़ेंगे अपने लोगों के बारे में, अपने संविधान को पढ़ेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे, कि जब जिस समय इतना कुछ जो है, जब छुआछूत भेदभाव चरम सीमा पर था, तब बाबा साहब ने पढ़ाई करी और कितना संघर्ष किया, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, हमारे अपने लोगों के लिए लड़ा। कोई इतने बड़े मोमेंट का आगे ले गए। आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनको कोटि कोटि नमन। हम लोग बाबा साहब को भगवान मानते हैं, मानते रहेंगे, जब तक सांस है तब तक मानते रहेंगे। और उन्होंने जो महिलाओं को अधिकार दिया कि संविधान आने के पहले क्या दशा थी,
आज हमारे जो है महिलाएं हमारे देश की जो है वुमेन क्रिकेट भी खेल सकती हैं, खेल में किसी खेल के प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं, किसी भी फील्ड में जा सकती हैं, कोई भी जॉब कर सकती हैं। ये संविधान हमको ताकत देता है, ये बाबा साहब ने ही बनाया था। आज उनकी मूर्तियों को तोड़ा जाता है, उनको गलत टिप्पणी की जाती है और हमें जो है जातियों में बांटा जाता है। हम लोग बाबा साहब ने इसीलिए संविधान में प्रस्तावना में रखा था कि पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तब जाकर कहीं देश में जो है समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा की बात हुई।